हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप सब लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं एक सीरीज बनाने वाला हूं जो कि होगा स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। खास करके ये बिगिनर्स लोगों के लिए होगा जो कि अभी अभी शुरू किए हैं या शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। उनको ये सीरीज में सब कुछ शुरू मिलने वाला है जो एक बिगिनर्स को सीखना चाहिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है टॉपिक्स, आज के टॉपिक जो मैं कवर करने वाला हूँ। व्हाट इज स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, कितने टाइप के स्टॉक्स या शेयर्स हैं, कितने टाइप के स्टॉक मार्केट हैं, और स्टॉक एक्सचेंज क्या है और कितने टाइप के हैं, मेजर स्टॉक एक्सचेंज क्या है इंडिया में, और कितने टाइप के स्टॉक मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और आईपीओ कैसे इश्यू किया जाता है एक स्टॉक का। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं जो एक ट्रेडर को जानने चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में करियर अपना शुरू कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए एक वन बाय वन समझते हैं कि क्या है ये सारी चीजें। व्हाट इज स्टॉक और शेयर मार्केट एंड व्हाई डू वी नीड इट। ठीक है, बेसिकली स्टॉक मार्केट वो होता है जहां पे स्टॉक्स बाय एंड सेल होते हैं। जैसे कि आप मान ले एक सब्जी बाजार है ना, एक सब्जी मार्केट है जहां पे सब्जी वाला आपको सब्जी बेचता है, आप उनको बदले में पैसे देते हो, आप सब्जी लेके घर आते हो। वो एक बाजार हो गया, वो एक मार्केट हो गया। सेम मार्केट, सेम कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है। वहां पे लेकिन सब्जी की जगह आपको स्टॉक्स मिलते हैं। आप स्टॉक खरीदते हो, बदले में पैसे देते हो कंपनीज को, और वो अपना स्टॉक्स आपको इशू करते हैं और आप लेके उसको रखते हो। और ये चाहिए क्यों स्टॉक मार्केट? क्योंकि जैसे मार्केट के बिना आप सब्जी नहीं बेच सकते हो, मार्केट के बिना आप कोई सामान खरीद नहीं सकते हो, कोई सामान बेच नहीं सकते हो। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है, बिना मार्केट का आप स्टॉक मार्केट खरीदो कहाँ, कहाँ खरीदोगे? तो इसलिए स्टॉक मार्केट बनाया गया है ताकि वहां पे स्टॉक बेचना और खरीदना हो सके। एक बंदा खरीदेगा तभी एक बंदा बेचेगा, या एक बंदा बेचेगा दूसरे बंदे खरीदेंगे, तभी जाके स्टॉक बाय एंड सेल हो सकते हैं। इसके लिए एक प्लेस चाहिए, एक जगह चाहिए जिसको हम मार्केट कहते हैं। स्टॉक मार्केट स्टॉक को खरीदना और बेचने के लिए जरूरत होता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। स्टॉक क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो चीज का हम खरीदना और बेचने के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज क्या है। स्टॉक या शेयर्स कुछ नहीं होता है बेसिकली। अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी है, मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता हूँ और मेरे पास कैपिटल नहीं है, मैं क्या करूँ? किसी को उधारी मांगूंगा, या बैंक के पास जाऊंगा लोन लेने के लिए, या फिर मैं किसी लोगों को बोलूंगा। मान लीजिए अगर 5 लोगों को मैं बोलता हूँ कि मैं आपको 10-10% का मेरे कंपनी का शेयर देता हूँ, आप मेरे को बदले में इतना पैसा दीजिए, और वो दे देते हैं पैसे, आप उनको इशू कर देते हो स्टॉक। स्टॉक मतलब एक शेयर, मतलब एक कंपनी का हिस्सेदारी आप इशू कर देते हो पैसे के बदले में। वो आपको पैसे देते हैं, वो पैसा लाके आप बिजनेस एक्सपांड करने में लगा देते हो, कंपनी आपका ग्रो होता है। वो जो स्टॉक्स या शेयर्स खरीदे थे, आपको पैसा दिए थे, उसके बदले में आप उनको इश्यू किए थे, तो उनका प्राइस बढ़ जाता है, उनका वैल्यू बढ़ जाता है। फिर वो दूसरे बंदे को बेच के अपना पैसा कमा लेते हैं, या तो फिर वो होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो स्टॉक्स या शेयर्स बेसिकली एक कंपनी का हिस्सेदारी होता है जो पैसे के बदले में इश्यू किया जाता है लोगों को, ताकि कंपनी को पैसा आए और वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करे, या जरूरत के चीजें खरीद पाए, या जैसे उनका प्लान होगा वैसे कैपिटल यूज कर पाए। बेसिकली स्टॉक्स और शेयर्स वही होता है, एक कंपनी के हिस्सेदारी। हमारे पास दो तरह का शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी इक्विटी शेयर्स बेसिकली वो होता है जो नॉर्मल शेयर्स लोगों को बेचा जाता है ना।
जैसे कि आप में दूसरे लोग जो स्टॉक मार्केट में खरीदते हैं वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। उनमें कुछ उनमें कुछ फायदा होता है कि वोटिंग राइट्स होता है, जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है और जब चाहे तब बेच सकते हैं। ऐसे कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो इक्विटी शेयर्स में मिलते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर मेनली होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है, जो शेयर्स जिसको लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। प्रेफरेंस शेयर वो नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली एक रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स होते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी शुरू कर रहे हैं, आप 3 लोग मिलके कंपनी शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जो 33.33% हिस्सा अगर सबका होता है, वो जो शेयर्स होते हैं उनको प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। बेसिकली वो एक रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स होते हैं। पहला प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर के पास जाता है या पहला डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स के पास जाता है। बाकी जो बचा वो इक्विटी शेयर के पास आता है। इक्विटी शेयर इज सेकेंडरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स आर प्राइमरी शेयर्स। ठीक है, ये बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं वो बेसिकली इक्विटी शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए नहीं मिलेगा। ये बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। कितने टाइप के स्टॉक मार्केट होते हैं हमारे पास? हमारे पास 2 टाइप के स्टॉक मार्केट होता है, एक प्राइमरी स्टॉक मार्केट और दूसरा सेकेंडरी स्टॉक मार्केट। प्राइमरी स्टॉक मार्केट क्या होता है? प्राइमरी स्टॉक मार्केट वो होता है जहां पे कंपनीज अपना शेयर्स पहले लिस्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं चाहता हूं मेरे शेयर्स कोई खरीदे, उसके बदले में मेरे को पैसा दे। मैं डायरेक्ट जाके स्टॉक मार्केट में उसको नहीं बेच सकता। मैं पहले प्राइमरी स्टॉक मार्केट में उसको लिस्टिंग करूंगा, उसका आईपीओ निकालूंगा। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहले मैं इन आईपीओज निकालूंगा, उसके बाद फिर जो आईपीओज होंगे या जो स्टॉक्स होंगे वो लिस्ट हो जाएंगे सेकेंडरी मार्केट में, ताकि उसका जो ट्रेडिंग, जो खरीदना बेचना, वो शुरू हो सके। ठीक है, लेकिन जो कंपनीज पैसे कलेक्ट करते हैं वो पहले आईपीओ निकालते हैं। आईपीओ निकालने के टाइम पे मान लीजिए कोई आईपीओ अप्लाई कर रहा है, मुझे कोई स्टॉक्स अच्छा लगता है, कोई कंपनी अच्छा लगता है, उसका शेयर्स मैं खरीदना चाहता हूँ। पहले मैं आईपीओ के लिए अप्लाई करूंगा, उसके बाद मेरे को अगर अलोकेट होता है वो आईपीओ, फिर जाके सेकेंडरी मार्केट में मैं उसको बेच सकता हूँ, उसके बदले पैसा उठा सकता हूँ। लेकिन कंपनीज डायरेक्टली जाके सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं करवाते हैं या ट्रेड नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि प्राइमरी स्टॉक मार्केट जो होता है वहां पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो आईपीओ है, कंपनीज निकालते हैं, लोगों को बोलते हैं कि हमें पैसे की जरूरत है, हमें पैसे दे दो, बदले में हमारा शेयर्स खरीद लो। वो लोग खरीद लेते हैं, उसके बाद जाके सेकेंडरी मार्केट में उसका खरीदना बेचना होता है। वो जो लोग खरीद के लेके आएंगे वो सेकेंडरी मार्केट में किसी और को बेचेंगे, किसी और को बेचेंगे, ऐसा ट्रेड होता रहेगा। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? मार्केट तो हो गया, स्टॉक मार्केट जहां पे खरीदना बेचना होता है, जो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाया। एक्सचेंज फिर क्या है? स्टॉक मार्केट का एक्सचेंज फिर क्या है? एक्सचेंज एक रेगुलेटरी बॉडी होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी सामान खरीदते हो बेचते हो, कोई भी मार्केट में आप चले जाओ, वहां पे सामान खरीदते हो बेचते हो, लेकिन वहां पे एक बॉडी रहता है, एक यूनिट रहता है। वहां पे प्रेसिडेंट होते हैं, वहां पे सेक्रेटरी होते हैं, जो कि रूल्स बनाते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं कि कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है मार्केट में, या कोई गलत सलत काम तो नहीं हो रहा है मार्केट में। वो सब चीज जो जो रेगुलेट करते हैं उनको एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में 2 स्टॉक मार्केट है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी। उनको रेगुलेट कौन करेगा? जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रेगुलेटरी कौन करेगा? तो वो स्टॉक एक्सचेंज होता है। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है ना, जहां पे कंपनीज लिस्ट होते हैं। मान लीजिए मैं अपना आईपीओ निकालना चाहता हूं, मैं जाके एक्सचेंज को बोलूंगा कि सर मैं अब आईपीओ निकालना चाहता हूं,
मुझे आप अप्रूव कर दो। तो वो फिर एक्सचेंज क्या करता है, वो जो कंपनीज का हिस्ट्री देखता है, उनका करेंट देखता है, उनका फ्यूचर मतलब कैसा होने वाला है, वो सारे चीज एनालाइज करते हैं। उनका डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, वो फर्जी तो नहीं है, या कोई गलत धंधे में तो नहीं है, ये सारे चीज वो मॉनिटर करते हैं। वो सारे चीज एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर उनको परमिशन देते हैं कि हाँ आप लिस्ट हो सकते हो। तो वो जाके लिस्ट हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। वहां पे फिर मार्केट का कंसेप्ट आता है कि हाँ ये मतलब कि ट्रेड हो सकता है प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट को फिर शिफ्ट हो सकता है, वो कॉन्सेप्ट आता है। पहले कंपनीज को एक्सचेंज में लिस्ट होना पड़ता है। ठीक है। हमारे पास बहुत सारे एक्सचेंज है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी है। ऐसे 7-8 स्टॉक एक्सचेंज हैं। आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता था एग्जाम्पल के साथ। तो बेसिकली जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो हमारा ऑल ओवर इंडिया के लिए ही है। और मतलब कि हमारा जो नेशनल एक्सचेंज है वो है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो बॉम्बे के लिए है, और जो कोलकाता है वो कोलकाता के लिए है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ ट्रेडिंग वो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। बहुत सारे कंपनीज लिस्टेड होते हैं, वहां पे ट्रेड होते हैं बहुत ज्यादा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है, ट्रेडिंग होता है, बहुत सारा ट्रेडिंग होता है। लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो एनएसई जो है उसमें ज्यादा होता है। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, हमारे पास कई तरह का स्टॉक एक्सचेंज है। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी कहते हैं, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज है, और भी बाकी सारी स्टॉक एक्सचेंज है। आप ये जो लिंक दिया गया है इसमें आप जाके चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या क्या है। अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं, एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या चीज हम खरीद सकते हैं, क्या क्या चीजें अवेलेबल है, किस किस चीजों में हम डील कर सकते हैं। वो बेसिकली उसका नाम कुछ और है, लेकिन मैं अब उसको नाम दिया हूँ प्रोडक्ट। बेसिकली ये प्रोडक्ट ही है स्टॉक मार्केट का, क्योंकि ये सारी चीजें हम डील करते हैं। पहला प्रोडक्ट जो इक्विटी है। इक्विटी मैंने बताया आपको कि इक्विटी क्या है, कैसा है। उसके बाद डेरिवेटिव है, कमोडिटी है, करेंसी है, वो वन बाय वन कवर करेंगे। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी जब एक कंपनी आईपीओ निकालता है, कंपनी बोलता है मेरे को बॉस पैसे की जरूरत है, आप मेरे को पैसे दे दो और मेरे कंपनी में कुछ शेयर ले लो। वो हो गया आपका इक्विटी, इक्विटी शेयर्स। बेसिकली इक्विटी शेयर का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। आप जब तक चाहे होल्ड करके रख सकते हो। जब तक कंपनी है आप स्टॉक होल्ड करके रख सकते हो। आप बेचना चाहो बेच सकते हो, नहीं बेचना चाहो नहीं बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये हो गया आपका इक्विटी। डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब कुछ बेहतरीन मतलब है इसका। डेरिवेटिव, ये जो वर्ड आया है डिराइव से आया है। डिराइव का मतलब क्या है? किसी और से, किसी और चीज से अपना वैल्यू डिराइव करना। मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक पर्सन हूँ। अगर इंडिया में हम देखें, खास करके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका वैल्यू डिराइव होता है। वो कौन सा डिवीजन लेके पास हुए हैं, कितने मार्क रखे हैं, कितना जीपीए रखे हैं, क्या स्टडी किए हैं, उनका वैल्यू वहां से आता है। एज एन इंडिविजुअल उनको कोई वैल्यू नहीं करता। अगर कोई मैट्रिक फेल हो गया उसको कोई नहीं पूछता, कि बोलते हैं चल मैट्रिक फेल कहीं का, ऐसे बोलते हैं। खास करके वो जो वैल्यू उसका डिराइव होता है, उसका एजुकेशन से, उसका सर्टिफिकेट से, उसका परसेंटेज से डिराइव होता है। तो ये हो गया जो इंसान, यहाँ पे जो स्टूडेंट हो गया, वो हो गया एजुकेशन का, सर्टिफिकेट का डेरिवेटिव। ठीक है। अगर ये एग्जांपल समझ नहीं आया, मैं दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ। मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं काम करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कितना है, मैं कितना काम जानता हूँ, मेरा क्वालिटीज क्या है,
वो डिसाइड करते हैं मैं कितना सैलरी लूं। अगर मेरा एक्सपीरियंस कम है, नॉलेज कम है, तो मेरे को कम सैलरी मिलते हैं। लेकिन अगर मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, सैलरी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उनको कंपनीज को लगता है कि ये एक्सपीरियंस बंदा है, ये काम कर लेगा। भले ही मैं काम ना कर पाऊं वो अलग बात है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो मेरा सैलरी तय कर दिए। तो मेरा जो वैल्यू, वो मेरा एक्सपीरियंस तय किया। तो मैं हो गया मेरा एक्सपीरियंस का डेरिवेटिव। आई होप आपको क्लियर हुआ है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताओ, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर से वीडियो बना के। लेकिन इसमें कोई डाउट मत रखना, ठीक है। डेरिवेटिव क्लियर हो गया। उसके बाद आ गया कमोडिटी। कमोडिटी एक तरह का प्रोडक्ट होता है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, स्टील हो गया, ये सारे चीजें, कोल हो गया, ये सारे चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। हमारे डेली लाइफ में इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है, बहुत जरूरी है। तो वो हो गया एक प्रोडक्ट, कमोडिटी उसको कहते हैं, है ना। और इसमें डिटेल्स में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा इसमें डिटेल्स में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि इतना ही समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होता है, आप 100% श्योर नहीं हो जाते कि हाँ मेरे को क्लियर हो गया। कोई नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। करेंसी हो गया जो रुपए चलता है देश में, हमारे देश में चलता है रुपीज। मान लीजिए मैं कुछ सामान खरीदना चाहता हूँ यूएस से, मेरे पास आईएनआर है, तो मैं यूएस की सामान कैसे खरीदूंगा? मैं पहले यूएसडी को खरीदूंगा, जो डॉलर्स होते हैं उसको खरीदूंगा, उसके बाद डॉलर्स में पे करूंगा। मान लो मैं कोई आईफोन खरीदूंगा, आईफोन खरीदना है मुझे, मैं कैसे खरीदूं? अगर आईफोन इंडिया में नहीं मिलते हैं, मैं यूएस से खरीदना चाहता हूँ या यूएस जाके खरीद के लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इंडिया का पैसा तो वहां पे नहीं चलेगा। तो मैं जब जाऊंगा तो मैं उसको कन्वर्ट करके लेके जाऊंगा। तो कन्वर्ट कैसे करूंगा? मैं डॉलर्स खरीदूंगा। डॉलर्स खरीदने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडियन रुपीज देना पड़ेगा। इंडियन रुपीज का जो कन्वर्जन रेट होगा उसके हिसाब से मैं डॉलर खरीदूंगा। उसके बाद यूएस जाऊंगा, वो पैसा को वहां पे दूंगा, आईफोन खरीद के लेके आऊंगा। जो इंडियन रुपीज से डॉलर का जो ट्रांजैक्शन हुआ, मान लीजिए मैं 80 रुपए दिया, मुझे $1 मिला, वो जो इंटर ट्रांजैक्शन हुआ उसको कहते हैं फॉरेक्स, ठीक है। वो होता है करेंसी। करेंसी एक्सचेंज जो होता है उसको फॉरेक्स कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। जो यहाँ पे हमारा हो गया यूएसडी, हो गया फॉरेन एक्सचेंज। और हम उसको जो ट्रांजैक्शन करते हैं, हम उसको स्टॉक मार्केट में भी उसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, उसमें मैं और एक बार आपको समझाऊंगा अगर आपको कोई डाउट है। लेकिन आपको कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि जो सीखना चाहते हैं ताकि उनको भी ये पता चले कि ये चैनल में ऐसे कुछ होने वाला है जो उनको बेसिक से सिखाने वाला है, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।